सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर आज़म ने चैलेंज किया है कि हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया लेकिन अपोजिशन हमारे खिलाफ कोई स्कैंडल ना ला सकी। सवाल यह है कि क्या कोई करप्शन नहीं हुई या अपोजिशन इस काबिल ही नहीं रही कि कोई मामला हाईलाइट कर सके। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। मामला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार का है। 2021 में काबुल धमाका हुआ था जिसमें अमेरिकी फौजियों समेत 150 से ज्यादा अफगान शहरी जाँ भाग हुए थे। पाकिस्तान ने इस धमाके के दहशतगर्द की गिरफ्तारी में अमेरिका की मदद की थी, जिस पर सदर ट्रंप ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। देखना यह है कि इस गुडविल जेस्टर के बाद पीटीआई के ट्रंप कार्ड में कितना बैलेंस बचा है। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक, स्टेट मिनिस्टर बने हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है। थैंक यू सो मच मलिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, ये जो सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है, कितना हौसला बढ़ गया अब हुकूमत का? जो तनकीद हमारे पे की जाती थी या जो तकिया जिन पे किया जाता था और सोचा जाता था कि वहाँ से शायद कॉल आ जाएगी, कोई मैसेज आ जाएगा तो फिर हुकूमत के हाथ पांव फूलेंगे, ऐसा तो ना हो सका। और जब से उन्होंने अपना हल्फ उठाया है, इनकी तमाम तर लॉबिंग, इनके तमाम तर रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल इन्होंने किया, खा वो रेजोल्यूशन के हवाले से हो कि जो कांग्रेसमैन के थ्रू रेजोल्यूशन पास कराई हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स के हवाले से, ये दीगर जो भी इन्होंने इकदाम उठाए पीटीआई वालों ने, जो लॉबिंग की पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे रुस्वा करने के लिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि पाकिस्तान की सुबकी हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आज जो तारीफ़ हुई है वो तमाम तर सहरा जो है वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमत के सर जाता है। और उसकी वजह यह है कि जो दहशतगर्दी की लहर जिसमें तेज़ी आई है, जो तालिबान अपोलोजिस्ट रहे हैं, एक वक्त था वो मुल्क के वज़ीर आज़म भी थे, फिर री इंटीग्रेशन रीसेटलमेंट के नाम पे उन्होंने जेलों के दरवाजे भी खोले और इस मुल्क की सुकून, इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो ख़तरे में डाली। तो ये तमाम तर चीज़ें वो हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका ने और अमेरिका के सदर ने जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस पे जो है ऑफ द पार्लियामेंट पे उन्होंने ये इजहार किया, पाकिस्तान को उन्होंने अप्रिशिएट किया, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी की लहर में इफ़ एनीथिंग वी हैव सफर्ड द मोस्ट। हमने ख्वाबों कभी भी किसी एतबार में भी दहशतगर्दी की जंग थी तो हमने सफ़र किया, और जो आखिरी एक उम्मीद थी, आस थी, वो उम्मीद और आस भी अब बुझ चुकी है और पीटीआई को के आगे जो है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। जी, बीइंग फ्रंटलाइन स्टेट वी हैव पेड अ प्राइस ऑफ इट। और वाकई एक इस एतबार से पाकिस्तान के लिए काबिल सताइश बात है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट का जॉइंट सेशन में स्पेशली पाकिस्तान का जिक्र करना, और देखें हम सब जानते हैं कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई माजरत के साथ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरह जो बात दिल दिमाग में आई नहीं कह देते, या हमारे हेड ऑफ स्टेट्स की तरह भी जब भी वो बड़ी कैलकुलेटेड उनकी चीज़ें होती हैं। हाँ, ट्रंप के मामले में मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन चूंकि ये जॉइंट सेशन में आपको बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से बात करनी होती है, तो ये एक रिफ्लेक्शन भी है एक तरह से कि पाकिस्तान के बारे में दहशतगर्दी या जो पाकिस्तान गुजरा है जिन हालात से, और अमेरिका के और पाकिस्तान के वॉर ऑन टेरर में जो रिलेशनशिप रही है उसकी एक तरह की रिकग्निशन भी है। प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया है, उसमें शुक्रिया भी अदा किया है। अब क्या इसके फॉलोअप के लिए इस बायलैटरल रिलेशनशिप में पाकिस्तान की हुकूमत, आपकी हुकूमत कुछ और भी आगे बढ़ना चाहती है? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया आदिल साहब, और कॉमन ग्राउंड तो एग्जिस्ट करता है, और ये अभी से नहीं, जब से इनखला हुआ है फॉल ऑफ काबुल से लेके अभी तक मैं समझता हूँ कि कॉमन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है। और मैं बिल्कुल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूँ तो अमेरिका की और पाकिस्तान की जो एक कोलैबोरेशन है, जो एक जॉइंट टीम वर्क होगा इस तमाम तर मामले में, तो बिल्कुल
हमें उस पर करना चाहिए, क्योंकि जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, जो गिरोह हैं, खा वो अफ़गानी सॉइल इस्तेमाल कर रहे हों या ना कर रहे हों, या अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हों या ना कर रहे हों, इस खत्ते में जो एक जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया जिस मुल्क ने, तो वो पाकिस्तान था। राइट। और बिल्कुल ये खाली इस खत्ते की हद तक कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि ये तमाम तर मामला जो है ये दुनिया पूरी तक फैलेगा। दाइश के हवाले से कह लें, TTP के हवाले से कह लें, दीगर जो फैक्शंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके हवाले से कह लें, तो टेररिज्म एक रियल कंसर्न है। और टेररिज्म का जिस तरह पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें रही हैं और हमने मुकाबला किया और इस नासूर से जान छुड़वाई, तो बिल्कुल अभी भी जो एक कोलैबोरेशन है, क्लोज वर्किंग रिलेशन है टेररिज्म के एलिमिनेशन के ऊपर, वो अमेरिका के साथ हम अमेरिका के साथ जो है इसको आगे मज़ीद फ़रोग देंगे और मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है। और ये अगेन अमेरिका का भी इशू है। उनके इनखला के बाद तो ज़्यादा जिम्मेदारी तो उन पे आयद होती है। मालिक साहब मुझे ये बताइएगा कि जो ये इनखला हुआ काबुल से, तो वहाँ पे जी मुझे आप ज़रा ये बताइएगा कि ये जो आपने पहले भी इसका जिक्र तो किया है कि उन्होंने PTI ने जो लॉबिंग फर्म्स हायर की या जो इन्वेस्टमेंट्स की या जो कुछ भी कांग्रेस में करवाया रेजोल्यूशन के ज़रिए, वो तमाम बातें अब एक तरफ, लेकिन क्या आप लोगों को अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो PTI की सारी एक्सपेक्टेशंस थी वो अब एक तरफ रह गई हैं और आप अमेरिका के साथ एक नए एवेन्यू में एंटर हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये एक नया एरा है पाकिस्तान US रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए या उसको मज़ीद फ़रोग देने के लिए। मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा बेहतर होगा कहना कि वो जो विल्सन या वो रिचर्ड ग्रैनल जिनके अकाउंटों से इन्होंने ट्वीट्स करवाई, या वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अरकान पार्लियामेंट या कांग्रेसमैन जिनके थ्रू रेजोल्यूशन पास करवाई इन्होंने, तो वो तमाम तर उनके सामने खड़े हो के जॉइंट सिटिंग में अगर सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ़ की है और दहशतगर्दी के ऊपर, और एक तरफ आप देखें इसी खत्ते में इंडिया के ऊपर वो टैरिफ्स लगाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉग्नाइज करते हैं पाकिस्तान की एफर्ट्स टू दहशतगर्दी के जो मामलात हैं, पाकिस्तान को एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल हमें इसको फर्दर सोलिडिफाई भी करना चाहिए, फर्दर इसको इम्प्रूव भी करना चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और F-16 के मामले में भी जो है वो उन्होंने जो असिस्टेंस दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो एड थी वो उसको रिस्टोर किया है, जिसमें इंडिया में बड़ा ह्यू एंड क्राई भी है और मिक्स सिग्नलिंग अमेरिका से जा रही है दोनों कंट्रीज़ के लिए। हमारे पास इसके अंदर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम अपने कार्ड्स बेहतर तरीके से खेलें। एनीवेज, मुझे ये बताइएगा कि अब आपको चैलेंज नहीं लगता बज़ाहिर अमेरिका से कोई ख़ास दबाव आएगा PTI की लॉबी के बाद? देखिए, नहीं, अमेरिका से तो पहले भी हम दबाव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। चहम गोइयाँ बहुत की जा रही थी और मुख्तलिफ एनालिस्ट ये बात कर रहे थे कि अमेरिका से एक फ़ोन कॉल आएगी या एक मैसेज आएगा तो फिर ये हुकूमत कहीं खड़े नहीं हो सकेगी। माज़रत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है या हमारी हुकूमत रही है, तो हमने पहले भी एक प्रिंसिपल स्टांस लिया है चीज़ों पे, खा वो एटमी धमाकों के हवाले से हो। कितनी आपने मीडिया के तमाम दोस्तों ने कवर किया 98 में जब अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत, एटमी पावर, जब एटमी ताकत हमने पाकिस्तान को बनाया अल्लाह के फजल करम से, तो बिल्कुल ये एक टीम वर्क था और इसमें हमने उस वक्त अमेरिका को तो कोई प्रेशर आप जो है वो ना एक्सपेक्ट कर रहे थे और ना अब आगे कहते। अब आप रिलैक्स हैं, कोई प्रेशर ना पहले फील कर रहे थे, कोई रिलैक्स, अब आप रिलैक्स हैं, आगे भी कोई प्रेशर नहीं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अब मुझे ज़रा कारकर्दगी पे बताइएगा। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को चैलेंज किया है कि अगर कोई करप्शन का स्कैंडल है तो वो ढूंढ के लाएं। अब ये जो कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म शो कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी ले आए हैं या इसमें इस सारे प्रोसेस के अंदर वज़ीर आज़म को यकीन है कि चूँकि इस वक्त हम कंफर्टेबल पोजीशन में, हमारे ख़िलाफ़ कोई चीज़, हमारे ख़िलाफ़ ऐसे मामलात नहीं है, तो इसलिए इस पे कुछ नहीं होना? क्योंकि हम ये देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री जो है मैरी टाइम की, उसमें फैसल वाडा साहब कह रहे हैं 60 अरब रुपए का स्कैंडल आया है, जो मैंने जिसका जिक्र किया है कमेटी में और वो रिवर्स हो गया है। तो वो क्या मामला है सारा?
देखिए वो सेनेट की कमेटी में कोई मामला अगर ऐसा आया है तो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे गुजारिश करूँगा कि ये इस तरह इल्ज़ाम लगा देना या कह देना कि इतना बड़ा कोई करप्शन का स्कैंडल है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पूरा हुआ और बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये बरमला ज़िक्र किया कि सबसे बड़ी कामयाबी ही ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारे ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पे बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस है इस तमाम तर मामले के ऊपर, किफ़ायत शारी बिल्कुल की जा रही है। और आपके इल्म में नहीं है जो फैसल वाडा साहब 60 बिलियन का स्कैंडल लेके आए पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री का, मैरीटाइम मिनिस्ट्री का, आपके इल्म में नहीं है वो? ताकि देखिए उसके कुछ शवाहिद अगर हैं तो बिल्कुल हम अपने तौर पे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। वैसे मैं उनकी बात को देखें ना इंडोर्स कर सकता हूँ ना रिफ्यूट कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि वो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने नहीं है। कल एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कुछ ये डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया जो मैंने सुनी सुनाई बात है, लेकिन मैं सुनी सुनाई बात पे कान नहीं धरता। मैं जब तक अपना रिसर्च ना कर लूं, अपना होमवर्क क्योंकि वो कहते हैं कि कोई लैंड के अंदर जो है लैंड अलॉटमेंट के अंदर कुछ मसला है, जिसके बाद जब मैंने ये टेकअप किया सेनेट की कमेटी में तो उसके बाद ये रिवर्स हो गया, इश्तिहारात दिए गए और 2 दिन के अंदर अंदर कहा गया कि जी ये तो जो है वो मामला हो रहा था लेकिन रिवर्स हो गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। सो वो ज़रूर आपकी हुकूमत को इसको देखना चाहिए क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स लेके फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं 60 अरब का मामला नहीं है, इससे और भी बहुत बड़ा मामला है, बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि टेररिज्म का भी एक दोबारा से सर उठता दिख रहा है। दहशतगर्दी के मामले में हम फिर जो है चैलेंजेस देख रहे हैं। अब ये क्या दहशतगर्दी जो आप लोगों की हुकूमत कहती है पीटीआई के दौर में जो रीलोकेट किया गया था, सिर्फ वही रीज़न है या और भी कोई चैलेंजेस इस वक्त हमारे सामने खड़े हुए हैं? क्योंकि ये एक अफसोसनाक बात है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बड़ी एफर्ट कर रही हैं, अपनी जान दे रही हैं दहशतगर्दी के मसले पे, लेकिन दोबारा से इसका सर उठाना एक फ़िक्र अंगेज़ बात तो है। देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और मैं इस बात पे आपको वाज़ेह तौर पे अगर बता दूं तो दहशतगर्दी के हवाले से एक तो जो इशू है वो आपके सामने ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो तमाम तर मामला सूबाई हुकूमत का है जो वो नाकाम हुई है केपी की सूबे की हुकूमत और केपी के सीएम, क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और उनकी जो एक फेलियर है डिस्पाइट द फैक्ट के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए 590 बिलियन रुपीस का जो फंड था उसको आज दिन तक वो प्रॉपर्ली मटेरियलाइज ही नहीं कर सके। और यहाँ पे ये सवालिया निशान उठता है कि वफाक कब तक जो है वो मदद को आएगा या 245 आर्टिकल कब तक जो है हम सिविल आर्म फोर्सेस को इन्वोक करके अमन अमान की सूरत कायम करने के लिए उनकी जो सर्विसेज हैं उनको लेंगे। सूबाई जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? सवालिया निशान तो ये है, अगर एक सूबे की हुकूमत नाकाम हुई है तो वो क्यों हुई है, उसके क्या वजूहात हैं, ये देखने की जरूरत है कि क्या हमने अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो सर ये जो केपी में आप लोगों के सीटीडी के हवाले से रिजर्वेशंस थी वो दूर हुई हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। देखें क्या रिजर्वेशंस उन्होंने दूर करनी कि वो जो वफाक से जो पैसे लिए हुए हैं जो मैंने जिक्र किया कि 590 बिलियन रुपीज़ हैं जो जिसकी सीटीडी के अंदर जो है वो मज़ीद बेहतरी लानी थी, इफ़ेक्टिवनेस लानी थी, उसको फ़ाल करना था या दीगर इदारे जो हैं कानून नाफिज करने वाले उनको फ़ाल करना था, तो उसमें तो कोई खातिर खा जो है बेहतरी नहीं लेके आए। अगर वाक़तन बेहतरी आई होती तो ये आए रोज़ इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो रहे होते। अब कल ही देखें कि बन्नू में जो इंसिडेंट होने जा रहा था और जो हुआ है तमाम तर वाक़या, तो उस पर आप देख लें कि इट्स नॉट सो फार फ्राम पेशावर। सो ये तमाम तर चीज़ें हैं कि खा वो लकी मरवत हो, खा वो दीगर इनके एरियाज़ हों, खा वो कुरम एजेंसी हो। जी बिल्कुल राइट। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये ज़रा आप सियासी मामले पे दोबारा आ जाते हैं। ये जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने ये जिक्र किया कि दावा किया है कि हुकूमत दबाव डाल रही है डील के लिए। क्यों आप लोग डील के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं, इसकी ज़रा वजाहत करें। और ये जो इससे पहले टाइम मैगज़ीन में इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे
घर में नज़रबंद करने की ऑफ़र जो है वो की गई थी, ये किसने ऑफ़र की थी उन्हें? देखिए, सबसे पहले ऑफ़र की तो बहुत चहम गोइयाँ थी, बहुत बातें थीं। ये ऑफ़र्स जो हैं ये CMKP के ही उनके पास लेके गए थे, उनके अपनी पार्टी के लोग लेके गए थे कि अगर वो इस बात पे आमादा हों या वो चाहें तो वो ये डील जो है वो ले सकते हैं, या वो इस किस्म की कोई मैनेजमेंट जो है वो हुकूमत से बात कर सकते हैं। एंड अगेन, अगर उनके कोई वैलिड रियल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो फिर उनको बिल्कुल मद्देनज़र रखा जाएगा। उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। डील्स की जहाँ तक बात है या किसी किस्म की, नहीं, मैं ज़रा पहले इसकी वजाहत करें कि अगर उनके कोई इश्यूज हैं तो क्या किया जाएगा, उनको क्या फैसिलिटी दी जाएगी? हाउस अरेस्ट। देखिए, अगर उनके कोई रियल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और रियल हेल्थ कंसर्न्स हैं, जो मैं 12 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, तो बिल्कुल अदालत से वो रुजू करेंगे या हुकूमत को वो लिखते हैं तो हुकूमत उसको सीरियसली कंसिडर करेगी। मतलब इनकी हालात तो आप देख लें कि ये कितना गुमराह करते हैं कौम को और अवाम को, कि एक लीडर या एक पार्टी का ऑफिस बेरर एक बात करता है, उसको नेगेट करने के लिए दूसरा आ जाता है, जिससे खुद वही बातें कुछ दिन पहले की होती हैं। ना तो आप अगर उनकी कोई हेल्थ के कंसर्न हुए या अगर उनके कोई सिक्योरिटी के कंसर्न हुए तो हाउस अरेस्ट का ऑप्शन भी हुकूमत ने सोचा हुआ है? नहीं, हमने ये देखें, अगेन ये बात वही है, ये खुद आप प्रपोज कर रहे हैं, हमने कोई ऐसी चीज़ प्रपोज नहीं की। इनकी अपनी ख्वाहिश तो हो सकती है किसी किस्म की डील लेने की या किसी नहीं, मैं तो उनको कोट अनकोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमें ऑफर की, मुझे ऑफर की गई घर पर नजरबंदी की ऑफर। हुकूमत नहीं, उन्होंने ये कहा कि मुझे घर पर नजरबंदी की ऑफर की गई। हुकूमत ने कोई ऑफर नहीं। आपने जैसे कहा कि उनकी हेल्थ, दो टोक हुकूमत का मौकफ मैंने आज से, आपने जैसे कहा कि अगर कोई सिक्योरिटी के कंसर्न्स होंगे तो उसके ऊपर आप लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम उसके ऊपर देखें, शिफ्ट करने की बात नहीं है, उनको एड्रेस करने की बात है। हेल्थ के हवाले से अगर कोई इशू है तो हुकूमत उसको एड्रेस करेगी। इसी तरह अगर सिक्योरिटी के हवाले से कोई इशू है तो बिल्कुल हुकूमत उसको एड्रेस करेगी। अब एड्रेस किस हवाले से होगा, किन पैरामीटर्स में होगा, ये जब वो वक्त आएगा तब देखा जाएगा। राइट, तो आपकी तरफ से कोई हुकूमत की तरफ से ऑफर नहीं की गई उनको अभी? हमने दो टोक हुकूमत का मौक़िफ़ है और हुकूमत ने अपनी पोजीशन वाज़े की हुई है कि हुकूमत ने किसी जंक्चर पे, किसी स्टेप पे कोई ऑफ़र बानी PTI को कभी भी किसी रिहाई के हवाले से, किसी डील के हवाले से, किसी रिलैक्सेशन के हवाले से कतन नहीं की। राइट, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम इशू पर डिस्कशन होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अब इस मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महर बानो कुरैशी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। ताहिर खलील सिंधु साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। महर साहिबा, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जॉइंट सेशन में कहा है, इससे PTI को कोई धक्का सा लगा है? कि क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ़ें करना शुरू कर दी हैं। नॉट एट ऑल। आप भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तानी ही हैं। एक बयानिया ज़रूर बनाया गया है कि हम मुल्क दुश्मन हैं, मगर हम तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया क्योंकि जो इंटेलिजेंस उन्होंने कलेक्ट की और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक्शनेबल इंटेलिजेंस दी, उसके ऊपर पाकिस्तान ने एक्शन लिया और एक दहशतगर्द को पकड़ा। हमें तो बड़ी खुशी है क्योंकि हमें याद है वो दिन जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी एक ऑल टाइम लो पे गई थी रिलेशनशिप। तो हम तो चाहते हैं, अगर आपको याद होगा खान साहब ने जो टाइम मैगज़ीन में आर्टिकल भी लिखा, उसमें भी उन्होंने एक बेहतर रिलेशंस की एक चाहत का इजहार किया। मजबूत रिलेशंस होने चाहिए दोनों ममालिक के बीच में। तो अगर इन इक़दाम से जो दोनों ममालिक हैं उनके बीच में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो ख़त्म होता है और एक मजबूत रिलेशनशिप पैदा होती है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। सो ये ज़ाहिर है ये तो पाकिस्तान के लिए वाकई एजाज़ की बात है कि अगर पाकिस्तान के जो सेक्रीफाइसेस हैं उसको रिकगनाइज़ किया जाए। पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे रहा, वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने सफ़र किया और ज़ाहिर है पाकिस्तान जिस एक इंटेंसिटी के साथ इस प्रॉब्लम को फेस करता रहा है, बहुत सारे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने दहशतगर्दी के वाक़यात नाकाम बनाए क्योंकि अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में था
जिसमें अमेरिकन ने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते भी हैं जिसको नाकाम बनाया जाता है और बनाने भी चाहिए। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अब मुझे ये बताएं कि जो ट्रंप से एक्सपेक्टेशंस पीटीआई की थी, वहाँ से अभी तक ऐसा तो कोई आप लोगों के लिए हिमायत नहीं आ रही, ख़त के बावजूद भी, जिसमें ट्रंप को भी एड्रेस किया गया, प्लस अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और फिर वेस्ट से सपोर्ट की बात की गई, वहाँ से अभी उस तरह की सपोर्ट नहीं आ रही। लेकिन इस किस्म का बयान जो सामने आया उससे हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है। हुकूमत के वज़रा तो कह रहे हैं कि देखें, हम तो पहले ही कहते थे कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और जितनी भी लॉबीज़, जितना भी ख़र्चा पीटीआई कर ले उनका कुछ बनना नहीं है, क्योंकि बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, टेररिज्म को लेकर भी और दूसरे हवालों से भी। जी, आई थिंक इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिलेशनशिप कितनी मजबूत है कि इतनी छोटी सी बात पे उनको इतनी खुशी हो गई। मेरे ख्याल में उनको तवक्को ही नहीं थी कि मेरे ख्याल में अच्छी बात है रिलेशनशिप्स। हम दोनों हमारे लिए अमेरिका एक बहुत ज़रूरी मुल्क है। हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो स्ट्रक्चर है, जो उसके इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, उसमें से एक है चाइना बीइंग द अदर, सऊदी बीइंग द थर्ड। तो उस अमेरिका के साथ जितने बेहतर हमारे ताल्लुकात हों उतना हमारे लिए अच्छा है। तो मगर जितनी खुशी की लहर दौड़ी है हुकूमत में से, तो पता चलता है कि उम्मीदें कितनी कम थीं तो कितने पानी में खड़े हैं। बट ऑफ कोर्स हम तो चाहते हैं कि रिलेशनशिप बेहतर हो। हमारी तवक्कुआत कभी नहीं थी। आप मेरे लातादाद इंटरव्यूज़ हैं, उठा के देख लें माजी में। हमारी तवक्कुआत तब भी पाकिस्तान की आवाम से थी, आज भी पाकिस्तान की आवाम से हैं, आज भी इसी निज़ाम से हैं, इसी अदलिया से हैं। क्योंकि जब तक इस निज़ाम के अंदर से इंसाफ नहीं निकलेगा, अगर वो इंसाफ बाहर से ही आएगा तो हमारा निज़ाम मजबूत नहीं होगा। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें अपने लिए, अपने हकूक़ के लिए खुद लड़ना है। सिंधु साहब, ये आपकी हुकूमत वो कह रही है कि बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे हैं, और वो तो एक पाकिस्तान की एफर्ट्स की तारीफ़ की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें आपकी हुकूमत को इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो बयान सामने आया है, पीटीआई का तो मानना ये है कि हमारी तो वैसे भी उनसे कोई तवक्कुआत नहीं थी, हम तो सिर्फ अपने इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल के ज़रिए मसला हल करना चाहते थे। अब जो आप ख़त पे तनकीद करते हैं, वो कहते हैं ख़त तो हम सिर्फ उनकी तवज्जो दिला रहे हैं सारे मसले पर। बहुत शुक्रिया आदर अब्बासी साहब टू इनवाइट मी। तवक्कुआत तो उस दिन थी जिस दिन आपने देखा होगा, अगर आप चला सकते हैं तो चला दें। मेरी बहन, मैं नहीं जान सका कौन है, लेकिन मेरी बहन मेहरबान कुरैशी साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। जी 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 कुरैशी साहब, हाँ, थैंक यू। शी इज जस्ट लाइक सिस्टर। तवक्कुआत उस दिन थी जिस दिन ट्रंप जीता था और ये मिठाइयां बांट रहे थे। आपने देखे, अभी चला दें टीवी पे, शायद इनको याद आ जाए कि कौन कौन मिठाई बांट रहा था। इवन अली मोहम्मद साहब जैसे लोग मिठाई तकसीम कर रहे थे। तो ये तो तवक्कुआत हमें तो नहीं थी उनसे। और वैसे भी एक आप सॉवरेन कंट्री है। नंबर 2, अगर उन्होंने तारीफ की है तो इट मीन्स कि आप एक सियासी तन्हाई जिसमें ये हमें डाल के गए थे और आलमी सतह पर आप सियासी तौर पर तनहा हो चुके थे। आप दिवालिया भी ये कहते थे श्रीलंका बन जाएगा, हमने बारूदी सुरंगें बचा दी हैं। आई वाज डिप्टी अपोजिशन लीडर, और मुझे याद है कि शौकत तरीन ने लगारी को, जो मेरे साथ हमारे मिनिस्टर थे गवर्नमेंट के, और इस तरह तैमूर झगड़ा को खत लिखा कि IMF का प्रोग्राम कैंसिल करना है। और जब हमने प्रोग्राम लिया तो उस वक्त भी इन्होंने खत लिखा। खत लिखना ये तो आखिरी तहरीर है इनकी, ये तो आखिरी होती यासियत या अलियुन, या बंदा बिल्कुल जब मायूस हो जाता है। हाँ, इस निज़ाम से ये जो ठीक फरमा रही है कि इसी निज़ाम से इंसाफ निकलेगा। यस, इंसाफ निकलेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ अब नहीं निकलेगी। तहरीक इंसाफ अब नहीं निकलेगी। ठीक, अब उम्मीदों पे पानी फिरेगा। एक सेकंड, मुझे एक बात करने दीजिए। इन्होंने झगड़ा साहब की और वो IMF के खत के बारे में कुछ कहा, तो मैं इनको बताती चलूँ, झगड़ा साहब ऑलरेडी एक डेफेमेशन नोटिस जो है वो खुर्रम हुसैन साहब को सर्व कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ना कभी IMF को ख़त लिखा, ना इसका कोई सबूत है। अगर आपके पास है तो प्रूव करें, नहीं तो आपको भी डेफेमेशन नोटिस एक आ जाएगा। मेरी बहन, आप मुझे हकायक ही बयान किया कीजिए। मेरी बहन मुझे भेजें, क्योंकि मैं तो खुद एडवोकेट हूं सुप्रीम कोर्ट का, मैं फीस नहीं मुझे देनी पड़ेगी किसी को। दूसरे नंबर पे मैंने ये नहीं कहा, तो आपको ग्रेट मेरी बात सुने। आपने अभी कहा है कि झगड़ा साहब ने IMF को खत लिखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नंबर 1, नंबर 2, मिठाई तो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को, सिंधु साहब रुक जाइए प्लीज, मिठाई हर पाकिस्तानी को नहीं। अलाउ मी टू कंप्लीट। चले, मैं जरा सिंधु साहब उनका रिस्पांस ले लूं, फिर आता हूं आपकी तरफ। जी मेहरबान साहब। मेरे ख्याल में जो मिठाइयों पे वो बात करते हैं, मिठाई तो हर पाकिस्तानी को बांटनी चाहिए थी, क्योंकि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रहे, मेरे ख्याल में इससे बदतरीन दौर हमने नहीं देखा होगा हमारे दो ममालिक के दरमियान।
तो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी खुश था कि उस पॉलिसी का तो जो तसलसल है वो नहीं होगा। लेकिन मेहर साजिश थी उसके जिम्मेदार तो हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ही समझते हैं। मेहरबानो साहब, पाकिस्तान और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है ना वो ट्रांजैक्शनल रही है और इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं। कई दफ़ा वो पाकिस्तान के साथ वो जो हिलरी ने कहा था ना कि ये ट्रांजैक्शनल रही है अब्बासी साहब, बट देखिए इसका प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात से ही शुरू किया कि जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने पुल आउट किया जब अफ़गानिस्तान से, तो वो कितना डिज़ास्ट्रस था। एंड मेरे ख्याल में उस डिज़ास्टर की सबसे बड़ी वजह थी कि जो आपकी नेबरिंग कंट्री थी, जो आपकी वॉर ऑन टेरर में पार्टनर थी, आपने उससे रुजू नहीं किया, उसको कंसल्ट नहीं किया, उससे बात ही नहीं दिस इज व्हाट खान साहब वांटेड कि वहां से अमेरिका चला जाए। अफगानिस्तान के केस में तो खान साहब वांटेड एलिमिनेशन ऑफ कोर्स दे हैड टू Abbasi साहब, there is nothing wrong with pulling out. It is the manner in which they pulled out. They did not consult. पाकिस्तान को कंसल्टेशन में लेना चाहिए था क्योंकि हम इमीडिएट नेबर थे। हम सब बड़े अफगानी भी खुश हैं, अमेरिकन भी खुश हैं, हम भी खुश हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो अफगानिस्तान में नहीं है। ये तो हर कोई चाहता था, हर कोई चाहता था कि वहां से अमेरिकन अब जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया दैट वाजंट एक्सेप्टेबल क्योंकि वो अब्रप्ट हुआ सारा कुछ, जिसकी वजह से खुद अमेरिकन को भी नुकसान हुआ और रीजन को भी हुआ। आज उनकी सेनेट और कांग्रेस में यही बात हो रही है। जी ठीक, फेयर इनफ। जी सिंधु साहब, आप बात करना चाह रहे थे? जी मैं दोबारा, मुझे आ गया मेहरबानों का, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी है। मैंने अब भी दोबारा विदाउट एनी फियर एंड फेवर में दोबारा कहना चाहता हूँ कि शौकत तरीन ने फोन किया था, ही वाज योर फेडरल मिनिस्टर, और लगारी साहब को, जो मोहसिन लगारी है उनको, और तैमूर झगड़ा को। और तैमूर झगड़ा ने ये कहा था, ये रिकॉर्डिंग है, आपका भाई मेरे साथ था उस वक्त पंजाब में। हमने आज तक उनके बारे में हमने क्यों नहीं बात की, जब वो अमेरिकन के होम डिपार्टमेंट में काम करता था, बिकॉज ही वाज दिस वाज ओनली वर्क, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हमने शौकत तरीन की, लेकिन सिद्धू साहब किसी होम डिपार्टमेंट में काम करना तो कोई वो नहीं है, मतलब मैंने यही कहा। और ये हमें इस किस्म की गुफ्तगू से पता है अपने, हमें ना अपनी, सिद्धू साहब बिल्कुल आपने भी ये कहा, अग्री, मैं यही कह रहा हूँ, इस किस्म की डिस्कशन ही हमें अपने लोगों के सामने इसलिए नहीं करनी चाहिए बिकॉज जो हमारा कॉमन पाकिस्तानी है वो समझता है कि इसका मतलब गद्दारी है। ऐसा नहीं है। एक्सचेंज प्रोग्राम, लर्निंग, इंस्टीट्यूशंस में जाना, ये तो बड़ी एक वो होती है आपके लिए कि आपकी लर्निंग होती है। जी आदिल अब्बासी साहब, नॉट एट ऑल। मैं आई विल गिव द क्रेडिट टू दिस फैमिली, कुरैशी फैमिली। मेरा इनके वालिद मोहतरम से बहुत तल्लुक है, ये मैं कभी, मेरा भी उनसे बहुत एहतराम का ताल्लुक है। हाँ बहुत, मेरा भी। हमने, मैं जब व्हेन आई वाज सेक्रेटरी ऑफ द बार, मैंने उनको अपनी फैसलाबाद बार एसोसिएशन में बुलाया था। ही रिमेंबर्स और ही लव्स मी। एट दैट टाइम ही वाज इन पीपल्स पार्टी। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता इनके बारे में, इस फैमिली के बारे में खास तौर पे। ये बात बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो जो शौकत तरीन का फात था वो एडमिटेड फैक्ट है। तैमूर झगड़ा ने कहा कि मेरा जो यहाँ के IMF वाले उनसे जाती तल्लुक है, और मोहसिन लगारी ने कहा कि ये क्या, ये को पाकिस्तान के खिलाफ तो बात नहीं होगी। तो शौकत तरीन साहब ने कहा कि छोड़ो यार, बाकी पाकिस्तान को हमारा बानी इन्होंने अंदर कर दिया है, जेल में डाल रहे हैं इसको। ये बात हुई थी और इस बात में मैं कायम हूँ। आप मेरा एड्रेस ले लें, मुझे बिल्कुल। जी मेहर साहबा, you wanted to add a point because मैंने जरा आगे बढ़ना है फिर। Focus just no I don't want to add a point. I think कि हम इसी तरह यूं माजी में छोटी-छोटी चीजों को कुरेदते रहेंगे, कुछ भी नहीं होएगा इससे। Let's move forward. एक झूठा बयानिया है जो PTI के खिलाफ बनाया गया है नून लीग की तरफ से कि हम मुल्क दुश्मन हैं, हम मुल्क के खिलाफ हैं। मेरे ख्याल में मुल्क से इससे बड़ी दुश्मनी क्या होगी कि अवाम का वोट चोरी किया गया 8 फरवरी 2024 से। इससे ज़्यादा बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी कि 26 अभी आइनी तरमीम के ज़रिए आपने अपना अदालती निज़ाम जो है उसको रेत का ढेर बना दिया, उसको बिल्कुल मफलूज कर दिया। थैंक यू सो मच मेहरबानो कुरैशी साहिबा, सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आई हैव टू कंक्लूड दिस सेगमेंट। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम इशू पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द गिरफ्तारी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने अमरीकी इंटेलिजेंस लीड के बाद अफगानिस्तान के शहरी और सीनियर दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाक अफगान बॉर्डर एरिया से गिरफ्तार किया था। दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 13 अमरीकी फौजी और 170 अफगान शहरी जाँ भाग हुए थे। इस हमले के बायस दाइश कमांडर अमरीकी इंटेलिजेंस का हाई वैल्यू टारगेट था। कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन का एक मजहर है।
पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा अहम किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और मासूम निहत्ते शहरियों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, जिसका एतराफ़ दुनिया की जानिब से होता रहता है। और अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है। दाइश कमांडर की गिरफ्तारी अमेरिका के लिए अहमियत की हामिल है। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने इस बड़ी पेशरफ्त का ऐलान किया और पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ इस बात का सबूत है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, और जो लोग ट्रंप के बरसर इक़्तिदार आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में रुकावट देखने के ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए आज ट्रंप की तकरीर एक बड़ा धचका है। ट्रंप के इस खिताब से लगता है कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन में मज़ीद इजाफा हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल और अमरीकी सदर ट्रंप के खिताब के तनाजुर में अगर देखा जाए तो जो बानी PTI और उनकी जमात के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक बानी PTI और उनकी हामी ट्रंप की जीत को अपने लिए एक ट्रंप कार्ड के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे और तासुर देने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ट्रंप ने इलेक्शन जो है वो जीत कर बानी PTI को फ़ौरन ही रिहा करवा देना है। लेकिन ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान हुकूमत की खुलकर तारीफ़ और इसके इक़दामात को सराहने के बाद PTI के लिए अब इस बयानिए को ताकतवर रखना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ इससे PTI विशफुल बयानिए को भी एक्सट्रीम, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक धचका लगाया है, और वो अमरीकी सियासत को जो अपने फ़ायदे के लिए टर्न करना चाहते थे वो नहीं हो रही। और इस पेशरफ्त के बाद PTI और उसके हामियों को अपनी जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी यकीनी तौर पर अब उसको चेंज करना पड़ेगा। मुझे ख़ुद भी जो है वो अमेरिका में रहकर ये अंदाज़ा हुआ कि फ़िलहाल पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसे मामलात या बयानात उस वक्त मुझे नहीं दिखाई दिए, या ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दी कि जिससे बज़ाहिर फ़ौरन ही डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान पर कोई प्रेशर आ जाएगा। और सच बात तो ये है कि ममालिक अपने मफादात देखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या मगरब के दीगर ममालिक हों या फिर एशिया के ममालिक या किसी भी कॉन्टिनेंट के ममालिक, वो अपना इंटरेस्ट दूसरे मुल्क के साथ देखते हैं, ना कि वो इंडिविजुअल्स के लिए एफ़र्ट्स करते हैं। तो हमें अपने इंटरनल मैटर्स को इंटरनल तरीके से रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ना कि उन डोमेस्टिक इश्यूज़ को इंटरनेशनलाइज करके अपना मसला हल कराने की। तो बज़ाहिर देखना यह है कि अब आगे क्या होता है, इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात आगे कैसे बढ़ते हैं, ये बहुत दिलचस्प होगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।